हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नोबल स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा डेली का टॉपिक और 3 डेज रीजनिंग एंड 3 डेज इंग्लिश का हम सेशन ले रहे हैं और आपका अभी 3 डेज का इंग्लिश का एंड हुआ है। अब हम 3 डेज रीजनिंग का पे बात करेंगे। हमारा पिछला जो रीजनिंग का चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो कैलेंडर कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर है रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग पे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे दोस्त नए आज हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं रैंकिंग पर। ठीक है दोस्तों, देखो रैंकिंग बेसिकली होता क्या है। रैंकिंग हमारा एक, देखो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पदानुक्रम एवं पदों का विश्लेषण। मतलब हमें वो ये बताता है कि हमारा पद कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है, समझ लीजिए बेसिकली थोड़ा देखो, रैंकिंग में हमें बेसिकली तीनों चीज़ों पर ध्यान देना है। देखो वो आपसे पूछ सकता है, देखो हमारा जो बेसिकली ये वाला हैंड है, जैसे कि मेरा हैंड, आपका हैंड है, बुक में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे एक ही तरीके के हैंड से दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ से वो पूछेगा आपसे, ये हमारा है राइट, ये क्या साइड है हमारी, राइट, ये हमारी लेफ्ट। ठीक है, बाएं बाएं साइड, ये दाएं साइड। ठीक है, और वो आपसे ये भी पूछ सकता है, हम एक ही क्वेश्चंस में अलग अलग फिगर ना बनाते हुए ओनली एक ही फिगर पर बात करेंगे। यहाँ की साइड वो बाएं से बोल सकते हैं, यहाँ की दाएं। ठीक है, यहाँ से हम क्या बात करेंगे, ऊपर। ठीक है, यहाँ से नीचे। ये साइड क्या लेंगे हम, ऊपर, ये साइड लेंगे हम नीचे। ठीक है, एक और वो पूछ सकता है, आगे आगे और यहाँ पे पीछे। ठीक है, हम अलग अलग फिगर ना बनाते हुए, जैसे कि हम यहाँ पे बनाए ऊपर के लिए ये और आगे के लिए ये, तो ऐसे ना बनाते हुए हम एक ही फिगर पर बात करेंगे। ठीक है, यही फिगर पे हम बात करेंगे, हमारा लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप डाउन। ठीक है, आगे पीछे, ये हमारे इसी साइड पर बात करेंगे। तीनों तीनों टाइप से वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, वो आपसे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता है, अगर कोई पंक्ति में स्टूडेंट 30 टोटल स्टूडेंट है, एक की इधर से लेफ्ट से उसकी रैंक दी है, तो इधर से आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा और इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपको 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, इसमें हमारे जो 4 से 5 टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको बेसिकली क्वेश्चंस को समझना है। और हम दो चीज़ों से क्वेश्चंस को करेंगे, एक ट्रिक, सेकंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, दोनों तरीके आपसे यहाँ पे सिखाए जाएंगे। आपको ट्रिक वाइज करेंगे, आपको कम टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, आपको जैसे समझना है वैसे समझा देंगे आपको बस। तो हम एक क्वेश्चंस की तरफ लेके चलते हैं आपको। बेसिकली हमारा ऐसे हो गया है, हम क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलते हैं जिससे आपको और समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चंस दिया है, मैं आपको दिखाई दे रहा होगा सीट्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, 72 छात्रों के एक समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42वां है, तो ऊपर से उसका स्थान बताओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कितने स्टूडेंट दिए हमें, टोटल 72 छात्र दिए हमारे। ये हमारे क्या है, 72 छात्र, यहाँ से यहाँ तक उनकी रैंक दी है। टोटल क्या दिया है हमें, 72। ठीक है, कि समूह में आकाश का स्थान नीचे से, मैंने क्या बोला था, नीचे से या ऊपर से, कहीं से भी वो पूछ सकता है। 42वां है, नीचे से मैंने बोला था यहाँ से कितने नंबर क्या दिया है, 42। क्या दिया है हमें, 42वीं रैंक दी है हमारी, किसकी, आकाश की, शॉर्ट फॉर्म आकाश की। ठीक है, तो ऊपर से उसका स्थान बताना है। ऊपर से मीन्स यहाँ से उसका रैंक बताना है,
यहाँ से उसका रैंक क्या होगा। तो हमें करना क्या होता है, बेसिकली समझ लेते हैं हम लोग। देखो जब भी हम बात करेंगे आकाश की, जब भी हम बात करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। टोटल हमारे 72 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 72 स्टूडेंट्स हैं, माइनस करेंगे 42, माइनस करेंगे 42, ठीक है, और प्लस 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। आएगा कैसे, मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखो इसमें माइनस किया, पहले इस दोनों को माइनस करेंगे, 2203 और प्लस इसको किया 31, यानी इधर से जो हमारी रैंक थी आकाश की, वो क्या है, हमारी 31 रैंक है। कौन सी है, 31। देखो प्लस 1 क्यों ऐड करते हैं ये समझ लीजिए, प्लस और माइनस होता क्या है ये समझ लीजिए। देखो यहाँ से हम देखो यहाँ से उसकी रैंक दी हमें 72, सॉरी यहाँ से हमें रैंक दी है उसकी 42, 42वां बिंदु हमारा ये है, 42वां बिंदु हमारा ये है, ठीक है। और यहाँ से उसकी रैंक क्या दी है हमें, यहाँ से उसकी रैंक हमें निकल कर आई है 31, ठीक है। तो हमारा ये बिंदु एक ही बिंदु होता है, इसलिए प्लस करते हैं। और टोटल में क्या होता है, अगर हमसे वो टोटल पूछता है तो हम क्या करते हैं, माइनस। देखो फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लीजिए, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टोटल -1 टोटल। ये हमारा क्या होता है, बेसिकली फॉर्मूला होता है जिसके बेस पे हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें किसी की लेफ्ट रैंक दी है और राइट रैंक दी है, उसमें दोनों में से 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस क्यों करेंगे, देखो इधर से भी 42 रैंक दी है और इधर से 31 दी है, यानी कि एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, एक ही बिंदु 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 1 माइनस करना पड़ता है हमें, ठीक है, इसलिए 1 माइनस करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है, होप यू आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम ट्रिक वाइज भी कराएंगे आपको और कॉन्सेप्ट वाइज भी कराएंगे, ठीक है। यहाँ से 42 हो गया और यहाँ से उसकी रैंक क्या दे दी, 32। जब भी हमें टोटल दिया हो उसमें से हम वो आपको, देखो अगर एक पर्सन की बात हो रही है तो वो दोनों साइड्स की रैंक आपको देगा, या एक साइड्स की देगा और या टोटल देगा, ठीक है, अगर एक पर्सन की बात हो रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, इसको हम अभी क्लीन नहीं करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, संजय का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से चौथा और नीचे से 41वां है, तो कुल छात्र कितने हैं। देखो कुल छात्र पूछा है उसने, टोटल हमारे स्टूडेंट्स पूछे हैं, टोटल स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे। संजय का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से, हमें ऊपर और नीचे से कोई मतलब नहीं है, हमें ओनली ये फिगर पर काम करना है, ठीक है। क्या दिया है, अपने वर्ग में ऊपर से चौथा है, यानी कि संजय का स्थान यहाँ से ऊपर मीन्स यहाँ से, कौन से नंबर का दिया है, चौथे नंबर का दिया है हमें, किसका स्थान, संजय का, ठीक है दोस्तों। संजय की रैंक दी है हमें 4th नंबर यहाँ से, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, और अपने नीचे से 41वां है, यानी कि यहाँ से रैंक कितनी दी है उसकी, 41 रैंक दी है यहाँ से संजय की, और यहाँ से दी है हमें, यहाँ से कितनी दी है हमारी 4। तो टोटल हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल आपसे पूछा है, टोटल में हम क्या करते हैं, देखो टोटल लेफ्ट रैंक राइट रैंक, ये हमें कैसी है, लेफ्ट रैंक कितनी है 4 प्लस राइट रैंक 41, एक माइनस कर देंगे, क्या आएगा हमारा 44 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 44, टोटल कितने स्टूडेंट थे हमारे 44, ठीक है। और एक माइनस क्यों करते हैं वो मैंने बता दिया है आपको, क्योंकि एक ही बिंदु पर हम 2 बार उसको काउंट करते हैं, इसलिए हमें एक माइनस करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा टाइप 1 चल रहा है अभी, टाइप 1 के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हमारा 1 से 2 दिन में एंड हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, 4 से 5 टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। आपको इसके लास्ट में
एमसीक्यू भी करवाएंगे इसके, क्योंकि वेस्ट एमसीक्यू होते हैं हमारे टॉपिक के बाद एक एमसीक्यू की क्लास लेते हैं, जैसे कि हमने क्लॉक की भी ली थी, ठीक है, कैलेंडर की भी ली थी, और ये रैंकिंग की भी लेंगे। इसके चैप्टर के एंड होने के बाद हम एक लास्ट सेशन लेते हैं एमसीक्यू, इससे 20 से 30 क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, और उसमें से आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग, और आपको यहाँ पे नोट कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वां है और दाएं छोर से 17वां है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं। देखो टोटल हमें वही निकालना है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी हमने किया है। किसी पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वां है तथा दाएं छोर से 17वां है। किसी पंक्ति में हमें रैंक दी है ए की रैंक दी है हमें बाएं छोर से, यानी कि लेफ्ट साइड से रैंक कितनी दी है उसकी, लेफ्ट रैंक हमारे पास है 16 और राइट रैंक है हमारे पास 17वां, ठीक है। टोटल हमें निकालना है, टोटल दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारा 33, और एक माइनस कर देंगे, ये हमारा टोटल आ जाएगा 32, ठीक है। 32 हमारा आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें वो समझ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है हमें, रमेश का अपनी कक्षा में बाएं से 15वां स्थान है और सुरेश का उसी कक्षा में दाएं से 12वां स्थान है। यानी कि अभी हम एक ही पर्सन्स की बात कर रहे थे, लेफ्ट और राइट, अब वो 2 पर्सन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की अलग अलग रैंकिंग दी है। रमेश का अपनी कक्षा में बाएं से 15वां है और सुरेश का उसी वर्ग में दाएं से 12वां है, ठीक है। रमेश सुरेश के दाएं के उनके बीच 4 छात्र हैं, यानी कि उनके बीच कितने 4 छात्र हैं। तो ये क्वेश्चन दिए हमें 3, वो हमें बताना है। देखो होता क्या है बेसिकली समझ लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, टाइप चेंज है ये, टाइप सेकंड है ये, ठीक है। हमें दिया क्या है, बाएं से दिया है हमें, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं इसको। अच्छा टाइप है, नेक्स्ट ये वाला जो टाइप है वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, अच्छा टाइप है हमारा, ठीक है, इसलिए आप इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा। रमेश का अपनी कक्षा में बाएं से 15वां स्थान है, ये हमारा पूरी कक्षा का रैंकिंग दिया है, और रमेश का बाएं से कितना स्थान दिया है, रमेश का बाएं से कितना स्थान दिया है हमारे पास, 15वां स्थान दिया है, 15वां स्थान दिया है, ठीक है। और सुरेश का उसी वर्ग में दाएं से 12वां है, सुरेश का, देखो सुरेश का उसी वर्ग में यानी इसी वर्ग में दाएं से कितना है, 12वां है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 12वां है, ठीक है। सुरेश का तो वो क्या पूछ रहा है, दाएं 12वां स्थान है, तो रमेश सुरेश के दाएं है, सुरेश रमेश के दाएं है, सुरेश कहाँ है, रमेश के दाएं है, यानी उसने क्या दिया है, हमें कंडीशन दी है कि जो हमारा सुरेश है वो रमेश के दाएं है, तो यही हमारी कंडीशन अप्लाई भी हो रही है, ठीक है, ये दिया है। तो उनके बीच 4 छात्र हैं, यानी कि मिड में हमारे कितने हैं, मिड मीन्स बीच में कितने लोग हैं, 4 स्टूडेंट हैं या छात्र हैं, 1 2 3 4, ये इनकी रैंकिंग दी है अलग अलग, ये 4 छात्रों की अलग दी है। तो उसने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो समझ लीजिए क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है टोटल छात्र कैसे, ही देखो रमेश की इधर से कौन सी रैंक है हमारी, 15, ठीक है, 15 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से 12, देखो जब भी हम टोटल की बात करें, टोटल की जब भी हम बात करेंगे तो हमें क्या करना है, लेफ्ट रैंक करना है, राइट रैंक इंक्लूड करना है, और क्या करना है, लेफ्ट राइट और मिड क्या है, बीच में जितने स्टूडेंट हैं वो हमारे क्या हैं, बीच में हमारे जितने स्टूडेंट हैं वो मिड पोजीशंस में आते हैं, ठीक है। इनमें हम पोजीशंस में रखेंगे 15 लेफ्ट, ठीक है, राइट हमें दिया है 12, ठीक है, यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है। आंसर आ जाएगा कितना हो गया हमारा टोटल, यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा 31, क्या हो गया 31, ठीक है।
यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा 16 और 15 31, यानी कि हमारे जो रैंकिंग में स्टूडेंट थे वो कितने थे 31। ऐसे भी काउंट कर सकते हो आप लोग, ऐसे समझ लीजिएगा। देखो ये तो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले से कुछ नहीं, फॉर्मूला भी इसी पे बस बना है। फॉर्मूले बनते कैसे हैं, इन्हीं के कॉन्सेप्ट से बनते हैं। लेफ्ट रैंकिंग कितनी दी है 15, यानी कि यहाँ से कितने स्टूडेंट रहेंगे, यहाँ तक 15 स्टूडेंट, ठीक है। और राइट यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट है टोटल 12 स्टूडेंट, 12 काउंट कर दिया। और बीच में कितने बैठे हैं 4 स्टूडेंट, तो यहाँ पे 31 हमारा टोटल हो गया, ठीक है। बी वाला जो क्वेश्चन पूछा है वो भी समझ लीजिए। रमेश का दाएं से स्थान बताओ। रमेश का दाएं से, देखो रमेश का हमें कहाँ से स्थान दिया है, अभी अभी हमें दिया है यहाँ से, यानी कि बाएं से, यानी कि हमारा लेफ्ट साइड से रमेश का स्थान दिया है 15, ठीक है। अब वो पूछ कहाँ से रहा है, ये वाला स्थान यहाँ से क्या होगा, दाएं से वो अपना स्थान पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जब भी हमें लेफ्ट से या राइट से पूछे, हमें तो अपना क्वेश्चंस का फॉर्मूला भी पता है, सब पता है। देखो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 टोटल, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देखो जब भी हमें किसी एक पर्सन की लेफ्ट और राइट रैंक दी है और ठीक है, और तो टोटल निकालना है, निकाल सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग, रमेश का हमें यहाँ से पोजीशन दी है 15, ठीक है, ठीक है। राइट रैंक हमें क्या है निकालनी है, राइट रैंक -1। टोटल स्टूडेंट कितने निकाले अभी हमने 31, ठीक है। इसमें हम इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा 14, ठीक है। 31 माइनस 14 क्या आ रहा है हमारा, 31 माइनस 14 क्या आ रहा है हमारा 17, क्या आ रहा है 17, ठीक है। यानी कि यहाँ से उसकी रैंक कितनी है 17 रैंक है यहाँ से उसकी, किसकी, रमेश की। रमेश की कितनी रैंक है हमारी 17 रैंक है यहाँ से मीन्स राइट साइड से, ठीक है। राइट साइड से कितनी रैंक है हमारी 17। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चंस है। अभी टाइप 2 में, टाइप 3 में भी हमारे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। टाइप 4 में उससे भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, टाइप 5 में उससे भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग इसी प्रकार हमारी वीडियो एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक बिना करिए मत जाइएगा और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरेश का बाएं से स्थान, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अभी हमसे क्या पूछ रहा था वो, सुरेश का, सॉरी रमेश का पूछा था उसने अभी, अब पूछ रहा है सुरेश का बाएं से स्थान। देखो सुरेश का हमारा राइट से स्थान दिया है, सुरेश का राइट से स्थान हमें 12 दिया है, ठीक है। तो हम 12 काउंट करेंगे 12, ठीक है। अब वो यहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का जो स्थान है वो कैसे काउंट होगा, तो क्या करेंगे हम राइट, ये क्या है हमारा, सॉरी लेफ्ट -1, और टोटल हमारा कितना दिया है 31, इसमें हम माइनस कर लेंगे इसको, क्या हो गया 11, लेफ्ट बराबर 31 माइनस 11 यानी कि 20 हमारा आंसर है, ठीक है। 20 हमारा क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है, आपकी समझ में आया होगा। यहाँ से रैंक पूछा है, इसकी भी यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी हमारे बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनका लेवल बहुत अच्छा रहता है, बहुत बार पूछे भी जाते हैं एसएससी में, ठीक है। हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आईबीपीएस में, सीएचएसएल में अच्छे बेसिक से क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, कभी कभी लेंथी क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको जल्दी इसका क्वेश्चंस का हल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या बताएंगे, आपको ट्रिक बताएंगे, जिससे आपको कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी पंक्ति में बाएं छोर से 8वां है, ठीक है। अभी फिर इसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। ए किसी पंक्ति में बाएं छोर से 8वां है, बी दाएं छोर से 10वां है। यदि दोनों के बीच में 3 लोग हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं और अधिक से अधिक। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे, जब भी हमारे मिड क्वेश्चंस की बात होती है, मिड क्वेश्चंस पहले हम लोग इसको इससे समझते हैं। देखो क्या दिया है, ए किसी पंक्ति में दाएं छोर से 8वां है, एक ही रैंक दी है हमारी, एक ही रैंक दी है हमारी, कहाँ से दी है, बाएं छोर से, लेफ्ट साइड से क्या रैंक दी है,
8 नंबर की, ठीक है। बी दाएं छोर से 10वां है, बी की रैंक दी हमारी राइट हैंड से, राइट साइड से 10, 10वें नंबर की, ठीक है। दोनों के बीच में 3 लोग हैं, यानी कि मिड मीन्स 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग। तो वो हमसे पूछ रहा है कम से कम और कितने लोग हैं या अधिक से अधिक कितने लोग हैं। कम से कम और अधिक से अधिक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। देखो, जब भी हमसे अगर वो मिड पोजीशंस की बात करता है तो हमसे हमारे दो क्वेश्चंस, यानी कि दो टाइप के हमारे आंसर बनते हैं। एक कम से कम पूछ लेता है और एक अधिक से अधिक, यानी कि एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए मिनिमम और मैक्सिमम में होता क्या है बेसिकली। देखो, अभी पहले हम मैक्सिमम की बात करेंगे। मैक्सिमम मान क्या होगा हमारा वो समझ लीजिए। मैक्सिमम हमारा सेम होता है जैसे कि हमने अभी किया है इस पर क्वेश्चंस। देखो, फिगर बनाएंगे पहले इसका। ए लेफ्ट साइड से 8 नंबर पर है, यानी कि ए यहाँ से कितना है, 8 नंबर पे दिया है हमारा ए, ठीक है। और बी हमारा राइट साइड से 10 नंबर पर है, बी हमारा राइट साइड से 10 नंबर पर है। और 3 हमारे मिड में दिए हैं, 3 हमारे मिड में दिया है। तो इनका जो हमारा आंसर होगा टोटल वाला, टोटल कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, किसी की भी लेफ्ट की साइड, राइट की साइड प्लस मिड। देखो, लेफ्ट हमारा दिया है 8 रैंक पे, ठीक है, राइट दिया है 10 और मिड जो मिड दिया है हमें 3। तो आंसर क्या होगा हमारा 11, 10, 21, यानी कि मैक्सिमम जो हमारा आंसर होगा वो 21 होगा मैक्सिमम। चलो, देखिए यहाँ से जो हमारा मिड होगा वो 21 होगा। अब वो आपसे पूछ लेता है कि मिनिमम क्या होगा। मिनिमम का कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो, पहले ये समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें मैक्सिमम कैसे, देखो यहाँ से हमने सिंपली फिगर बना लिया है और हमें आपको भी समझ में आ गया होगा। अब ये समझ लीजिए ये फिगर का मैक्सिमम होता क्या है। ये फिगर का दूसरा भी फिगर बन सकता है, दो कंडीशंस पर बात हो सकती है। जैसे कि हमें दे दिया है यहाँ पे 8 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 नंबर पे हमें ये दिया है 3 लोग मिडमर हैं। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 9 2 10 9, ये हमें पूरा दिया है, ठीक है। ये हमें सिंपल दिया है। सिंपल जब भी पूछता है तो हम इस पर बात करेंगे। अब देखो, मिनिमम की बात करेगा तो कैसे ये फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमारा सिंपल फिगर है, ये फिगर हम ऐसे भी हो सकता है हमारा। अच्छा, हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट से आप लोग जरूर माइंड में रखिएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे बिल्कुल। जो मिड वाला है ना वो क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब दो दो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैक्सिमम सब लोग निकाल लेते हैं, मिनिमम की क्या प्रॉब्लम होती है। देखो, एक ही रैंक हमें क्या दी थी लेफ्ट साइड से 8 नंबर की, और बी की रैंक दी थी हमें राइट साइड से, बी की राइट साइड से क्या दिया था हमें 10 नंबर का, ठीक है। ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। और मिड में हमारे कितने लोग थे, 3 लोग थे मिड में। देखो, इसके पहले जो हमने हमारा फिगर बना था मैक्सिमम वाला, उसमें मैक्सिमम इतने लोग थे हमारे 21, और मिनिमम कितने हो सकते हैं 21 से कम भी लोग बैठ सकते हैं। वो कैसे बैठेंगे ये समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले हम ए बैठा देंगे, सबसे पहले हम बी बैठा देंगे, सबसे पहले क्या बैठा देंगे बी की यहाँ से रैंकिंग दी है 10, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ये हमारी बी की रैंक दे दी यहाँ से 10, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कौन बैठा है बी। और एक ही रैंक दी है लेफ्ट साइड से 8, एक ही रैंक क्या दी है लेफ्ट साइड से 8 दी है, ठीक है। यानी कि हमें ए और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं 3, 1 2 3। यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्या हमारा ए यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे
इस फिगर में और जो हमने पहले बनाया था उस फिगर में कितना अंतर है। देखो यहाँ पे भी 3 लोग बैठे हैं, हमारे ए के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। यहाँ से उसकी रैंक 10 है, यहाँ से इधर की रैंक भी 8 क्या है 10 है। तो इसमें हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसमें हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। 8 रैंक दी है हमारी यहाँ से यहाँ तक, लेफ्ट साइड से 8 है यहाँ पे, ठीक है। ए की रैंक क्या दी है हमें 8 यहाँ से, और बी की रैंक हमें दी है 10, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे समझने की बात यह है कि कम से कम जब भी वो आपसे पूछेगा तो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे कम से कम की वैल्यू आ रही है, मिनिमम बोल सकते हैं इसको, मिनिमम जो हमारे टोटल निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे ये समझ लीजिए। देखो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 30, यानी कि हमारी मिनिमम में 30 आंसर आएगा और मैक्सिमम में क्या आंसर आएगा 21। देखो ये था कॉन्सेप्ट। अब जब भी हम ट्रिक की बात करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, जब भी हम ट्रिक की बात करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में ये देखना है कि हमारे 2 आंसर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारे 2 आंसर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। कैसे चेक करेंगे हम लोग, लेफ्ट रैंक दी है हमें, राइट रैंक दी है, लेफ्ट और राइट। देखो 8 दी है लेफ्ट और राइट। जब भी हमारी जो लोअर रैंक है उसमें से हम मिड की माइनस करेंगे, ठीक है। मिड हमारी कितनी दी है 3, ठीक है। मिड हमारा क्या दिया है 3, यानी कि लोअर रैंक क्या है हमारी 8 और 10 में से 8 माइनस 3 क्या आएगा हमारा 5। देखो जब भी वैल्यू अगर फर्स्ट नंबर डालिए यहाँ पे, जब भी वैल्यू अगर 2 से बड़ी आ रही है, 2 से बड़ी या 2 के बराबर, अगर 2 भी आ रही है तो हमारे कितने आंसर निकलेंगे 2 आंसर निकलेंगे। जब भी वैल्यू हमारी 2 से नीचे आएगी, ठीक है, या 0 या 1 आएगी, 2 से नीचे जो भी वैल्यू आएगी उसके कितने आंसर निकलेगा 1, और जब भी 2 से ऊपर आएगी उसके कितने आंसर निकलेंगे 2। ये आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा। जब भी हमारी 2 आएगा आंसर या 2 आएगा या 2 से ऊपर आएगी तो उसका जो आंसर होगा, यानी उसके जो आंसर होंगे मिड वाले उसके 2 आंसर निकलेंगे, और जब भी हमारी 0 होगा तो उसका हमारा 0 या 1 तो उसका एक ही आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको देखो हमें ऐसे नहीं बनाना है, सारे क्वेश्चंस में ऐसे फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। हमें क्या चलना है, ट्रिक पर चलना है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे समझ लीजिए। कम से कम वाले को, एट लीस्ट वाले को, मिनिमम वाले को। देखो सबसे पहले हमें क्या काउंट करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है लोअर रैंक क्या है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करना है, लोअर मीन्स क्या दिया है हमारा राइट प्लस लेफ्ट, कितने दिए हमारी 18, क्या दिया है 18, ठीक है। और मिड का हमारा कितना दिया था, मिड का दिया है हमारा 5, क्या दिया है 5, सॉरी 3, क्या दिया है 3। जब भी हम मिनिमम पर अगर बात करें, मिनिमम पर तो क्या करते हैं, जो लेफ्ट और राइट होता है उसको ऐड करके -3 और इसमें 2 ऐड कर देते हैं। इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, 2 ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर जो आएगा 18 - 5 यानी कि 13, ये हमारा आंसर है। ये लोग आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यही आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर है। और ये हमने किया कैसे है वो भी आपको समझा दिया है, ठीक है। जब भी हमारे 2 को आंसर कैसे आएंगे वो मैंने बता दिया है, आप माइनस करके देख लीजिएगा। पहले लोअर रैंक को मिड रैंक से माइनस करके चेक करिएगा, अगर 2 आंसर आ रहे हैं उसके, ठीक है। और इसके मिनिमम और मैक्सिमम 2 आंसर आएंगे। मैंने आपको मिनिमम मैक्सिमम दोनों बता दिए हैं कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पर एंड होता है, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देखने के लिए आप चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।
हैं।